ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। रिलीजन इज रियलाइजेशन, इट इज बीइंग एंड बिकमिंग। अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। इन तथ्यों के बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। सत्य की खोज का राजमार्ग। चार्वाक संप्रदाय के अलावा भारत के अन्य सभी दार्शनिक संप्रदायों ने सत्य शोध की एक सर्वमान्य प्रणाली स्वीकार की थी। इस प्रणाली में शास्त्र प्रमाण, तर्क तथा अनुभव, ये 3 चरण हैं। क्या ये आधुनिक विज्ञान द्वारा अंगीकृत निरीक्षण, अनुमान तथा प्रयोग के सोपानों के सदृश नहीं है? वैसे इन दोनों के बीच एक अंतर है। दर्शन शास्त्र भौतिक जगत से संबंधित तथ्यों का नहीं, अपितु मानवीय चेतना के अंतर्गत के तथ्यों की छानबीन करता है। मन का क्या स्वरूप है, सुख और दुख का क्या अभिप्राय है, जीवन का क्या अर्थ तथा उद्देश्य है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से पृथक करने के मूलभूत कारण क्या हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देना या ना, या इन तथ्यों के नियामक सिद्धांतों को पता लगाना ही इसका उद्देश्य था। ज्ञान सामान्यतः इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। वे अनुभवजन्य ज्ञान के प्रत्यक्ष माध्यम हैं। आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा जब पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो वे व्यक्ति को ऐन्द्रिक विषयों के अनुभव से में समर्थ बनाते हैं। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम है। सूर्योदय होने पर हमारी आंखें उस घटना को देखती हैं। तब यदि हम यह कहें कि अभी प्रातःकाल नहीं हुआ है तो हमें मिथ्याभाषी कहना पड़ता है। इसी तरह जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं, कोई सुगंध या दुर्गंध सूंघते हैं, कोई खट्टा या मीठा स्वाद लेते हैं, कुछ गर्म या ठंडा छूते हैं, तो हम उन गुणों को धारण करने वाले पदार्थों के अस्तित्व का निर्विवाद प्रमाण प्राप्त करते हैं। इस प्रमाण पर कोई भी विवाद नहीं करता। इसी तरह यदि कोई पिछले जन्मों की घटनाओं का स्मरण करता है और यदि उन्हें पर्याप्त प्रमाणों से प्रमाणित किया जाता है तो इसे हम एक तरह के प्रत्यक्ष ज्ञान के समान ही स्वीकार करेंगे। विश्व के सभी आध्यात्मिक लोगों ने एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी तथा कृपालु ईश्वर में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। निस्संदेह लोगों की धार्मिक कृत्यों और क्रियाविधियों में प्रत्यक्ष भेद हो सकते हैं, परंतु सभी धर्मों के लोग एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो इस संसार में प्राणियों के जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु को संपन्न करता है और जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक है। बिना किसी अपवाद के सभी शास्त्र ईश्वर की शक्ति का गुणगान करते हैं, पर कभी कभी सर्वाधिक उत्साही श्रद्धालुओं को भी एक न्यायी और परम दयालु ईश्वर की सृष्टि के रहस्य बड़े विस्मयकर हो लगते हैं। कुछ लोग जन्म से ही सुख तथा आनंद का भोग करते हैं। वे स्वस्थ शरीर, सबल मन व इच्छा शक्ति तथा अनुकूल परिवेश का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और जीवन में उनकी अबाध उन्नति होती जाती है। परंतु अन्य अनेक लोग मानो दुख भोग के लिए ही जन्म लेते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग तो कुछ मानसिक रूप से अक्षम होते हैं। उन्हें अपना जीवन दुख कष्ट में ही बिताना पड़ता है। कुछ लोग दुख सहने में असमर्थ होकर आत्महत्या का जघन्य पाप तक कर बैठते हैं। कुछ धर्मों में यह सांत्वना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में दुख उठाता है तो उसे परलोक में सुख मिलेगा, पर इससे समस्या का समाधान नहीं होता। ये धर्म इन कठिनाइयों, दुखों तथा कष्टों की कोई समुचित व्याख्या नहीं प्रस्तुत करते। अब यहाँ से तर्क की भूमिका आरंभ होती है। वस्तुतः तर्क के माध्यम से इस भौतिक जगत में एकत्रित ज्ञान आंकड़ों के आधार पर सामान्यतः ना समझ में आने वाली चीजों को समझने में प्रयत्न किए जाते हैं। बिना बीज के कोई पेड़ नहीं होता और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यह विज्ञान का एक निर्विवाद नियम है। कार्य और कारण को भिन्न मानना उचित नहीं है। कारण प्रायः सूक्ष्म रहता है पर कार्य प्रत्यक्ष गोचर होता है। सामान्य प्रेक्षक कार्य और कारण के बीच उचित संपर्क सूत्र को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि कोई बच्चा कहता है
पहले तो आम हरे रंग का था, अब यह पीला क्यों है? तो आप कह सकते हैं, कच्चा रहने पर आम हरा होता है और पकने पर पीला हो जाता है। पर यह तो केवल वर्णन है, कारण की व्याख्या नहीं। यदि हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को फ्रक्टोज में परिणत करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं इस रंग परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो कुछ हद तक कारण बताना होगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति संपन्न शोधकर्ता किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था का कारण उस वस्तु के भीतर ही ढूंढने की चेष्टा करते हैं। कार्य के पहले विद्यमान रहने वाली एक अप्रकट अवस्था को कारण कहते हैं। कार्य कारण का प्रत्यक्ष गोचर रूप है। इससे हमें कार्य और कारण के बीच संबंध की थोड़ी धारणा हो जाती है। वस्तुतः विशालकाय वटवृक्ष के एक लघु बीज में ही छिपा रहता है। मिट्टी, जल, वायु और सूर्य के प्रकाश से आवश्यक पोषण को आत्मसात करके बीज एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाता है। एक लघु वस्तु विशाल में परिणत हो जाती है। पौधे की हर जाति मिट्टी, जल, वायु और सूर्य के प्रकाश के उन्हीं निर्धारित स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करके विकास के अपने ही नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होती है। नीम का बीज बोकर हम उससे आम का पौधा होने की आशा नहीं कर सकते। कारण को हम कार्य के रूप में अभिव्यक्त होने से नहीं रोक सकते। प्रत्यक्ष गोचर कार्य सर्वदा एक अदृश्य कारण का फल होता है। यह बात तर्क पर आधारित है और वैज्ञानिक ढंग से की गई खोजों की प्रणाली के अनुसार है। शेष अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।